हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। क्वाड्रपल्स का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 293 केल्विन है। मैंने उस टेम्परेचर के इस टेम्परेचर पे क्या होगा, एक रेट कांस्टेंट होगा उस रिएक्शन का। मैंने इस टेम्परेचर को 313 केल्विन कर दिया। तो जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा के 313 केल्विन करता हूँ तो उसका जो रेट कांस्टेंट होता है ये पहले वाले का 4 टाइम्स हो जाता है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्या निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो क्वाड्रपल्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। क्वाड्रेपल्स का मैंने आपको मतलब बता दिया ना, ये आपको याद रखना है। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में गिवन क्या है, T1 मुझे दिया हुआ है कितना, T1 मुझे दिया हुआ है 293 केल्विन। ठीक है, K1 मुझे कितना दे दिया, K1 मुझे दे दिया, मैंने K मान लिया। फिर मुझे क्या बोल दिया, T2, T2 कितना दे दिया, 313 केल्विन। इस पर जो आपका K2 होगा, जो आपका K2 होगा वो K1 का फर्स्ट वाले का 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4K। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे एक्टिवेशन एनर्जी। फाइंड क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये मुझे गिवन दिया हुआ था। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए और दो टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं तो अरेनियस इक्वेशन लगेगी। अरेनियस की भी कौन सी इक्वेशन लगेगी, अरेनियस की इक्वेशन लगेगी log K2 अपॉन में आ जाएगा K1, K2 अपॉन में K1 E अपॉन में आ जाएगा 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन में कितना आएगा T1 T2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ से K2 K1 मुझे पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log K2 कितना था 4 टाइम्स ऑफ K अपॉन K। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ये मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। नीचे 2.303 आर की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है 8.314। ठीक है, T2 कितना हो जाएगा, T2 टेम्परेचर बाद में हम कितना कर रहे थे 313, पहले कितना था 293। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 313 मल्टीप्लाई बाय 293। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना, देखो आप एक बार, यही था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इसको सोल्व करना है बस। सोल्व कैसे करेंगे, देखो इस वाले के से ये वाला के कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा log 4 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, ये बचा ई ए, और ई ए के अपोन में कितना बचा, ई ए के अपोन में बचा आपका ई ए अपोन में कितना आ गया, अपोन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19.1471, 19.1471। ठीक है, 313 में से 293 गए तो कितने बचेंगे, 313 में से 293, 313 में से 293 कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। कितने बचेंगे, 20, और अपोन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 91709। ठीक है, समझ में आई बात। log 4 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको log 4 को लिखना सिखाया था। कैसे लिखते थे, log 4 को हम लिख सकते थे log 2 की पावर 2। ठीक है ना, log 2 की पावर 2। ये क्या बन गया, log a की पावर b, और b कहाँ जाता था, ये यहाँ पे आ जाता था, सिखाया था मैंने। अगली लाइन में कर देंगे इसको। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए, और मल्टीप्लाई में क्या है इसकी, ये की मल्टीप्लाई में 20, और अपोन में कितना है, अपोन में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आएगा आपका 1785665.9। ठीक है, फिर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2। ठीक है, और 2 log 2 ई ए मल्टीप्लाई बाय 20, और अपोन में कितना आ जाएगा 1785665.9। अब ये log 2 की वैल्यू आपको पता ही होती है कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, यही होती है, पीछे से पहले याद करवाता रहा हूँ। और ये इधर आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1785665.9, और ये 20 इधर आ जाएगा तो अपोन में 20, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई ए के बराबर। तो फिर आप क्या करेंगे, इस सारे की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, इस सारे की कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका ई ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5374.8 जूल पर मोल। और इसको किस में लिखते हैं फिर हम,
इसको लिखते हैं हम किलो जूल में, किस में लिखते हैं, किलो जूल में। तो ये हो जाएगा 53.748 किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं।